सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो आज का इस वीडियो में बेसिकली हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करेंगे। तो पार्ट 1 में हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला को कवर किए थे। नाउ ये आपका वीडियो पार्ट 2 रहने वाला है, जिसमें हम लोग और भी जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का उसको कवर करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिस पर कि जेई मेंस में डायरेक्ट सवाल आया हुआ है। और जैसे कि आपका करंट हो गया, करंट डेंसिटी हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, और जो भी है बेसिकली बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिस पर कि जेई मेंस में डायरेक्ट सवाल आया है। तो एक एक करके हम लोग कवर करते हैं, कुछ भी पार्ट स्किप मत करना है, मतलब सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले देखिए करंट। तो करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी होता है, बेसिकली चार्ज अपॉन टाइम। और यदि आपको आई टी ग्राफ दिया हुआ है तो आई टी ग्राफ का एरिया जो होता है वो चार्ज फ्लो होता है, दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी से निकलता है ना। आगे बात करते हैं करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी पर भी सवाल आया हुआ है। करंट डेंसिटी बेसिकली होता है, आपको जे से डिनोट करते हैं हम लोग करंट डेंसिटी को। और बस तुमको याद रखना है एक फॉर्मूला कि आई इज इक्वल्स टू जे इंटू ए होता है। आई इज इक्वल्स टू जे इंटू ए, जहाँ की जे आपका करंट डेंसिटी है, आई करंट है और ए आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो इसको आप लिख सकते हो बेसिकली आई इज इक्वल्स टू जे डॉट ए है, तो इसको लिख सकते हो जे ए कोस थीटा। तो जे निकल के आ जाएगा आई अपॉन ए कोस थीटा। तो ये है आपका करंट डेंसिटी। और बेसिकली करंट डेंसिटी होता क्या है, सबसे पहले ये समझो। करंट डेंसिटी होता है बेसिकली करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस। मतलब कि नॉर्मल टू द सरफेस जो भी आपका करंट फ्लो होगा पर यूनिट एरिया, दैट इज द ओवरऑल करंट डेंसिटी। जैसे कि यहाँ हम लोग समझाए हैं, बेसिकली ये आपका मान लो वायर है और परपेंडिकुलरली जे है आपका ओवरऑल एरिया ऑफ सेक्शन दिया हुआ थीटा एंगल पर। तो वही जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए कोस थीटा हो जाएगा। और इसमें ये भी याद रखना कि जे इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई भी होता है, ये भी फॉर्मूला मतलब यूज है क्वेश्चन में। जे इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जे आपका करंट डेंसिटी है और सिग्मा वही मतलब एरिया, मतलब कि चार्ज फ्लोन पर यूनिट एरिया आप बोल सकते हो ना। आगे हम लोग बात करते हैं बेसिकली इसी में यदि देखा जाए तो एक केस और बनता है, यदि आपका थीटा जीरो हो गया तो थीटा जीरो हो गया तो कोस जीरो विल बी 1 होता है। तो उसी प्रकार आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा जे इंटू ए। देखो ये यहीं से आया है बेसिकली। और इसको लिख सकते हो करंट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जे इंटू डी ए, दैट इज द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी भी इसको बोलते हैं ना। आगे बात करते हैं बेसिकली देखो 37 नंबर। तो 37 नंबर में बेसिकली है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली आपका वेलोसिटी बाय विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, दैट इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसका की फॉर्मूला होता है vd से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, दैट इज इक्वल्स टू q इंटू ई अपॉन m इंटू टो। क्यू ई बाय एम इंटू टो होता है इसका फॉर्मूला, ये भी। तो अगला है बेसिकली करंट को हम लोग इस ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब करंट इज इक्वल्स टू वी डी इंटू ई इंटू एन इंटू ए, मतलब कि ये भी फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। करंट इज इक्वल्स टू इसको डायरेक्ट आप बोल सकते हो बीना, आई इज इक्वल्स टू बीना, वी ई एन ए वीना। तो यहाँ की वी डी आपका हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई हो गया आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। एन हो गया आपका, यहाँ देखो लिखे एन हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड ए हो गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एक एक पॉइंट मतलब क्लियर होगा भाई, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। जेई मेंस में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आप देख सकते हो पीवाईक्यू। नाउ बेसिकली ये हो गया आई इज इक्वल्स टू वी ना। नाउ आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आई इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यू भी होता है, ये भी याद रखना है ना। आगे बात करते हैं, तो आपको पता होगा 10th में पढ़े होंगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो इंटू एल, मतलब रो एल बाय ए, जहाँ की रो होता है आपका हो गया रेजिस्टेंस, रो हो गया रेजिस्टिविटी, एल हो गया लेंथ ट्रेवल्ड बाय द करंट, एंड ए हो गया आपका एरिया परपेंडिकुलर फेस्ड बाय द करंट ना। आगे बात करते हैं 42 नंबर देखिए, ओवरऑल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस में मतलब रेशियो वाले सवाल में डायरेक्ट आया है, इस पर आप देख सकते हो। मतलब एक तो फॉर्मूला पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, एक और फॉर्मूला होता है यहाँ पर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन एनी स्क्वायर टो इंटू ए, बस इसको याद रख लो, एम एल अपॉन एनी स्क्वायर टो ए, ये होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला।
आगे बात करते हैं बेसिकली कंडक्टेंस क्या होता है। तो कंडक्टेंस होता है बेसिकली आपका जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि रेजिस्टेंस के अपोजिट ही होता है। तो रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाएगा कंडक्टेंस, दैट इज कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r, और इसको लिखते हैं बेसिकली एनी स्क्वायर टो ए अपॉन एम एल, ये याद रखना है ना। आगे बात करते हैं बेसिकली, देखो यहाँ पर 41 नंबर, तो ये जेई एडवांस 2015 में देखो इस पर सवाल आया है म्यू पर। म्यू आपका मोबिलिटी है, मोबिलिटी म्यू इज इक्वल्स टू वी डी बाई ई हम लोग लिखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू ई टो बाई एम, ये होता है बेसिकली फॉर्मूला ना। आगे बात करते हैं बेसिकली हम लोग 44 नंबर। तो 44 नंबर में है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू एम अपॉन एनी स्क्वायर टू होता है। मतलब सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बस याद रखना है, एक जगह लिख लेना एक सीट पर और इसको याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। नाउ कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी को हम लोग 1 अपॉन रेजिस्टिविटी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज सिग्मा हो जाएगा कंडक्टिविटी, दैट इज इक्वल्स टू एनी स्क्वायर टो बाय एम। आगे बात करते हैं 46 नंबर एन। तो एन बेसिकली आपका होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये तो ऊपर ही बताया है, और इसको बेसिकली हम लोग कैरियर डेंसिटी भी बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैरियर डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम लोग एन को ही बोलते हैं, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। आगे बात करते हैं 47 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस, मतलब इस पर भी सवाल आया हुआ है जेईई मेंस में। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस के लिए बेसिकली आपको याद रखना है लेंथ ऑफ रॉड, मतलब कि आपका रेजिस्टेंस जो है डिपेंड किन किन चीजों पर करता है वो बेसिकली लिखे हैं। तो रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है लेंथ ऑफ रॉड पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, नेचर ऑफ कंडक्टर पर और टेम्परेचर पर। तो ये चार चीजें बेसिकली इस पर की रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है। और वही बात करें रेजिस्टिविटी, तो ये आपका लेंथ ऑफ रॉड पर डिपेंड नहीं करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, नेचर ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मतलब कि मैच द कॉलम में आ सकता है क्वेश्चन। और बेसिकली यहाँ एक ट्रिक भी है जिससे कि आपको याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। रेजिस्टेंस बेसिकली डिपेंड करता है LANT पर, बस P आप ऐसे ही लगा लो। तो प्लांट बस याद रखो, प्लांट, प्लांट में आपका LANT आपका इंपॉर्टेंट है, जहाँ की L हो जाएगा लेंथ ऑफ रॉड, A हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्शन, N हो जाएगा आपका नेचर ऑफ कंडक्टर और T हो जाएगा आपका ओवरऑल टेम्परेचर। तो लांट मतलब प्लांट याद रखो जिस पर की रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है, और रेजिस्टिविटी दो चीज पर बस डिपेंड करता है, NT पर। आगे बात करते हैं तो 48 नंबर बेसिकली है आपका मीन फ्री पाथ। अब इस पर भी सवाल बहुत बार आया जेईई मेंस में। मीन फ्री पाथ बेसिकली हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ कोलिजन, दैट इज ओवरऑल मीन फ्री पाथ ना। 49 नंबर है बेसिकली आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ वाला क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनता है कि देखो टेम्परेचर यदि हम बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन आपका वाइब्रेट करेगा ज्यादा से ज्यादा, कोलिजन आपका फास्ट होगा, और जहाँ की बेसिकली आपका टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगा, कम होगा, जिसको टो से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम ऑफ कोलिजन कम होगा, और आपका रेजिस्टिविटी अधिक होगा, रेजिस्टेंस अधिक होगा, स्लोप भी बढ़ेगा और टेन थीटा भी बढ़ेगा। तो ये ओवरऑल आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है इस पर। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, ये पता ही है। नाउ अब बात करें बेसिकली ओवरऑल V वर्सेस I ग्राफ की, तो इसमें आपको याद रखना है कि टेम्परेचर ये T1 है और ये T2 है, दो ग्राफ है, तो यहाँ पर T1 का अधिक होगा टेम्परेचर, ये याद रखना है बेसिकली यहाँ पर, क्योंकि ओवरऑल मतलब वही है कि इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहा है तो स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है तो टेम्परेचर आपका ज्यादा होगा, तो T1 का अधिक है एज कम्पेयर टू T2। आगे बात करते हैं 50 नंबर। देखिए 50 नंबर में बेसिकली जेईई मेंस का ही PYQ है, जो 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन, इस पर PYQ देख सकते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड को हम लोग लिखते हैं Q/T, I इज इक्वल टू Q/T, और इसको हम लिख सकते हैं बेसिकली I अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये होगा आंसर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड के लिए ये होगा आंसर, I अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ओवरऑल। सो आगे बात करते हैं, कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बेसिकली कि ये तो ऊपर है बेसिकली कि J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू E होता है,
और E इज इक्वल्स टू जे अपॉन सिग्मा आप लिख सकते हो। तो बस F इज इक्वल्स टू क्यू ई में आप मतलब कि पुट करके आप इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑन द टेम्परेचर, इस पर भी भाई सब बहुत मतलब ग्राफ का क्वेश्चन आया है, इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है। तो देखो JMS 2024 का मतलब PYQ है। सबसे पहले तो इस पर सवाल आता है, रो इज इक्वल्स टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और वही बात करें रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और बेसिकली इसको बेसिकली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आर और माइनस आर नॉट मतलब यही है, इसको ओपन करके लिखे हैं ये। और फिर यहाँ से आ गया आपका आर माइनस आर नॉट इज इक्वल्स टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो डेल्टा आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर नॉट इंटू अल्फा डेल्टा टी। तो इस पर डायरेक्ट मतलब PYQ बना है, आप देख सकते हो। रेशियो वाला सवाल भी बन सकता है यहाँ से। ना आगे बात करते हैं ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, देखो कैसे आता है। बेसिकली एक कंडक्टर में आपको याद रखना है कि इनके सब कंडक्टर अल्फा आपका अधिक होता है। इनके सब कंडक्टर अल्फा इज ग्रेटर देन 0 होगा। और वही बात करें सेमी कंडक्टर की, तो सेमी कंडक्टर में अल्फा आपका लेस देन 0 होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब कि कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगा और रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो बेसिकली वही बात करें बेसिकली आपका फॉर द कंडक्टर मेटल कंडक्टर या स्टैंडर्ड रेजिस्टर या वायर बाउंड, तो इसके लिए ग्राफ आता है रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का, ये ग्राफ आता है। और आप देख सकते हो ये JMS 2025 में भी क्वेश्चन आया है, देख लो यहाँ लिख भी दिए हैं, 2025 में आया है, PYQ है ये, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। और यहाँ पर दिया है फॉर वायर बाउंड स्टैंडर्ड रेजिस्टर या फिर मेटल कंडक्टर के लिए, तो इसका ग्राफ ये होता है। और वही बात करें सेमी कंडक्टर का, तो सेमी कंडक्टर का जो ग्राफ होता है रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर, तो ये होता है ग्राफ, मतलब इस प्रकार से होता है ग्राफ। ये भी इम्पोर्टेंट है बेसिकली। टॉपिक है बेसिकली कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। इस पर तो भाई सब डायरेक्ट सवाल बनता है, JMS 2024-25 सर में भी आया जो JEE मेंस में। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर में आपका दो कंसेप्ट है बेसिकली, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर सबसे पहले पढ़ना है, और सेकेंड है आपका इनटू वोल्ट मीटर। तो बेसिकली हम लोग गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो उसी पर सवाल बनता है। और इस ये भी बेसिकली बहुत ही फॉर्मूला ओरिएंटेड है, काफी आसान है। जैसे देखो ओवरऑल मान लो एक आपका गैल्वेनोमीटर है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, G से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और जिसका कि रेजिस्टेंस आपका RG है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और इसके अंदर I फ्लो जो करंट कर रहा है, बाहर से करंट फ्लो कर रहा है I, जो कि I टोटल है, टोटल करंट। और वहीं इसके अंदर जो गया करंट वो आपका IG है, बेसिकली करंट इन द गैल्वेनोमीटर IG करंट। और वहीं बात करें इसमें बेसिकली हम लोग एम मीटर के केस में, इन केस ऑफ एम मीटर हम लोग एक शंट का यूज करते हैं, जो कि शंट आपका गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाया जाता है, ये आपका शंट है। और बेसिकली और वहीं बात करें बेसिकली आपका शंट S से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। शंट बेसिकली आपका क्या है, तो शंट कुछ नहीं, स्मॉल रेजिस्टेंस ही है जो कि पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, तो यही शंट है। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि ओवरऑल पूछेगा कि बताइए करंट इन द गैल्वेनोमीटर क्या होगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फॉर्मूला बेस्ड। तो करंट इन द गैल्वेनोमीटर हो जाएगा आपका IG इज इक्वल्स टू S अपॉन S प्लस RG इंटू I। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ एम मीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि IG करंट इज इक्वल टू होता है S अपॉन S प्लस RG इंटू I नॉट। बेसिकली S वही शंट का रेजिस्टेंस हो जाएगा और RG आपका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा और इंटू I टोटल करंट हो जाएगा। और वही बात करें रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, S इंटू RG अपॉन S प्लस RG। ये बेसिकली आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं इसको, तो काफी इंपॉर्टेंट है, बस फॉर्मूला याद रखो, नीचे हम क्वेश्चन भी देखेंगे अभी इस पर। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर के केस में क्या होता है बेसिकली, जैसे देखो एक आपका गैल्वेनोमीटर है, G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये गैल्वेनोमीटर है। तो वोल्ट मीटर के केस में जो है एक स्मॉल रेजिस्टेंस तो लगाते हैं, लेकिन वो आप सीरीज में लगाते हैं, वो बेसिकली क्या लगाते हैं, सीरीज में ही लगाते हैं, जिसका कि रेजिस्टेंस मान लो R है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस RG है।
और करंट इन द गैल्वेनोमीटर Ig है। तो इसमें बस फॉर्मूला याद रखना है आपको। वोल्टमीटर के केस में हम लोग वोल्टेज निकालते हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में। तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है बेसिकली आपका Ig, जो करंट आपका गैल्वेनोमीटर में है, डेट Ig इंटू R प्लस RG। बस ये फॉर्मूला जो है काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इसी पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। VAB इज इक्वल्स टू IG इंटू R प्लस RG। तो ना हम क्वेश्चन से समझते हैं और भी बहुत क्लियर होगा बेसिकली। जैसे देखो क्वेश्चन कर रहा है आपका 32 नंबर, अ गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज रेजिस्टेंस 40 ओम if the galvanometer show full scale deflection of current is equals to 80 milliampere, so find how much resistance we need to convert it basically into ammeter of reading 80 ampere एंड नेक्स्ट है वोल्टमीटर ऑफ रीडिंग 40 एम्पियर। मतलब वही है गैल्वेनोमीटर है जिसका मतलब जो जो दिया है पहले लिख सकता है, और इसमें करंट दिया हुआ है कितना फ्लो कर रहा है, और बेसिकली इसको कन्वर्ट कर रहे हैं एमीटर और वोल्टमीटर में। तो डायरेक्ट लगाएंगे फॉर्मूला, तो करंट बेसिकली Ig हो जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू S अपॉन S प्लस RG इंटू I का फॉर्मूला लगाएंगे। Ig करंट दिया हुआ है 80 मिली एम्पियर है, तो इंटू 10⁻³ करेंगे तो इतना एम्पियर का करंट हो गया, और दैट इज इक्वल्स टू S अपॉन S प्लस RG। तो रेजिस्टेंस ऑफ मतलब गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है 40, तो 40 रख देंगे। तो ओवरऑल इनटू I टोटल, तो I टोटल आपका दिया हुआ है 80, ये 80 तो 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ओवरऑल आपका S यहाँ से निकाल सकते हो। और वही बात करें नेक्स्ट वोल्टमीटर के केस में आपका VAB इज इक्वल्स टू फॉर्मूला वही लगेगा, VAB इज इक्वल्स टू IG इंटू R प्लस RG। तो इसको सॉल्व करेंगे ओवरऑल, तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो। काफी आसान फॉर्मूला ओरिएंटेड ही है। तो ये रहा हमारे पास कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टॉपिक। नाउ नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है जो कि इस पर भी सवाल आया है जेईई मेंस में, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आपको दिया हुआ है, जिसका कि एरिया आपका डिक्रीज होते जा रहा है फ्रॉम A टू B, एरिया डिक्रीजेस, यहाँ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल करंट आपका क्या होगा इस केस में, एरिया डिक्रीज हो रहा है बट आपका करंट जो होगा वो सेम रहेगा, रेट ऑफ फॉलो ऑफ जो होगा वो आपका सेम रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और वही बात करें I इज इक्वल टू V ना लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। तो वही बात करें तो इसमें देखो इससे भी इम्पोर्टेंट है, जेईई मेंस 2021 में इस पर सवाल आया है। बेसिकली आपको याद रखना है JEVD, ये तीनों जो है आपका करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये तीनों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये याद रखना है। जेईई मेंस 2021 में भी इस पर सवाल आया है। तो ये सब कॉन्सेप्ट रहा बेसिकली हमारे पास, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि क्वेश्चन में जेईई मेंस में डायरेक्ट आ सकता है और आया हुआ भी है ना। अब हम लोग जेईई मेंस के बहुत सारे PYQ देखेंगे जो कि जेईई मेंस 2025 में ही आया हुआ है, बहुत सारे PYQ हैं, देखते हैं एक बगल से। सो यहाँ पर बेसिकली हमारा इस चैप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट था एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना। हम लोग कुछ जेईई मेंस का PYQ कवर कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली 52 नंबर है। देखो जेईई मेंस 2025 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन कर रहा है, इफ द रेजिस्टेंस एट 10 डिग्री सेल्सियस इज 100 ओम एंड 30 डिग्री सेल्सियस इज 120 ओम, देन फाइंड द रेजिस्टेंस एट 70 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि R इज इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T आपको लगाना है, जहाँ की डेल्टा T को हम लिखते हैं T माइनस T इनिशियल, और यहाँ T इनिशियल हम लोग 0 कंसीडर करके सकते हैं। तो डेल्टा T बेसिकली T ही है यहाँ पर। तो अब हम लोग उसमें पुट करेंगे तीनों का वैल्यू। तो देखो इनिशियल रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको 100, तो 100 लिख दिए। 100 इज इक्वल्स टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो डेल्टा T की जगह T इनिशियल तो 0 ही है, तो T यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस है तो 10 लिख दिए। नाउ नेक्स्ट में दिया है 120 ओम, तो 120 ओम लिख दिए, डेट इज इक्वल्स टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो ओवरऑल T हो जाएगा 120 ओम के लिए 30, तो 30 लिख दिए। और लास्ट में जो दिया हुआ है R, मतलब कि ओवरऑल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस तो निकालना ही है, तो R लिख दिए एंड दैट इज इक्वल्स टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा मतलब कि T। तो T हो जाएगा यहाँ 70 जो दिया हुआ है। तो यहाँ से ओवरऑल 3 इक्वेशन आपको बन गया, तीनों को सोल्व करेंगे तो R नॉट अल्फा और R मतलब सब निकाल सकते हैं। तो काफी आसान है, यहाँ से सोल्व करके आप फाइंड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 53 नंबर, जेईई मेंस का 2025 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन का इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड बाय 2%, मतलब कि
एक वायर है जिसको हम लोग 2% इलोंगेट किए हैं, स्ट्रेच किए हैं, तो पूछ रहा है हाउ मच रेजिस्टेंस इंक्रीज, मतलब रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा। तो देखो इसमें बस एक ही कॉन्सेप्ट है, पहले यहाँ समझो। बेसिकली हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन एरर वाले चैप्टर में भी इसको कवर करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को। ऐसे आप समझ सकते हो, यहाँ पर y इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू बी क्यू दिया हुआ है, तो हम इसको जब लिखते हैं बेसिकली डेल्टा वाई बाई वाई इक्वल्स टू, यदि पावर 2 है तो 2 आगे कर लो, इंटू डेल्टा ए बाई ए, प्लस पावर 3 है तो 3 इंटू डेल्टा बी बाई बी। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे। तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपका रो एल बाई ए, तो इसमें क्या करना है, ऊपर नीचे एल बाई ए से मल्टीप्लाई कर दो, एल बाई एल से। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका रो एल स्क्वायर अपन ए एल, जहाँ की ए एल आपका वॉल्यूम में है तो वो तो कंजर्व भी रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो आप बोल सकते हो यहाँ से कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है। तो इसको वही कंसेप्ट ये वाला लगाएंगे यहाँ पर, तो डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, पावर 2 है तो 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल। ये हो जाएगा ओवरऑल फाइनल रिजल्ट। बस इसी में हम लोग जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको सबको पुट कर देंगे। तो ओवरऑल डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल हो गया, और यहाँ हम लिखेंगे 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल के जगह ओवरऑल 2% दिया हुआ है स्ट्रेच इन लेंथ, तो 2/100 हो जाएगा इंटू 100, तो ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो 4% हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 54 नंबर, देखिए जेएमएस 2025 में आया क्वेश्चन। इफ अ वायर इज अ स्ट्रेच सो दैट इट्स लेंथ बिकम्स ट्वाइस, मतलब कि इसका लेंथ आपका क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स ओवरऑल, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, ये पूछ रहा है। तो रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीज हुआ ये पूछ रहा है। तो बस तुमको इस टाइप के क्वेश्चन में यही याद रखना है, परसेंटेज इन चेंज इन रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है आपका आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन आर इनिशियल इंटू 100। बस यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है यहाँ पर। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई एल ए है, तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट ही लगाएंगे, एल बाई एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ एल हो जाएगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से बेसिकली आप समझ सकते हो कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हुआ, तो यदि लेंथ को हम डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस 2 इंटू 2 4 टाइम्स हो जाएगा, 4R हो जाएगा। तो बस फाइनल आपको रेजिस्टेंस पता चल गया, इनिशियल पता है, तो बस इसमें यूज करो और आंसर निकाल लो। तो फाइनल आर फाइनल हो जाएगा 4R माइनस आर अपॉन आर इंटू 100, तो ओवरऑल 300% इज द राइट आंसर। काफी आसान फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आगे कुछ और पीवाईक्यू देखते हैं। जैसे देखो जेईई 2025 में ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन कर रहा है बेसिकली अ वायर हैज रेजिस्टेंस आर एंड इज बेंट इनटू अ ट्रायंगल और अ स्क्वायर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ आर इक्विवेलेंट अलोंग द एज, मतलब एज के अलोंग रेशियो आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जेईई में बहुत बार आया है, 2025 में भी आया है। तो बस इसमें करना क्या है, देखो एक वायर है रेजिस्टेंस आर, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मान लो ये वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है और इसको एक ट्रायंगल शेप में बनाता है। तो जब आपका इस वायर को ट्रायंगल शेप में बनाएंगे तो 3 वायर कहीं न कहीं बन जाएगा, जिसका कि तीनों का अलग अलग मतलब अपना अपना रेजिस्टेंस होगा। तो इस केस में बस यही कंसेप्ट है न कि यदि आपका आर मतलब कि आर आपका रेजिस्टेंस है और इसको कट किए हैं 2 भाग में, तो इसका रेजिस्टेंस R/2 हो जाता है। और वहीं यदि इसको 3 भाग में मतलब कि किए हैं कट एक वायर को, तो रेजिस्टेंस बस R/3 हो जाता है। ये यहाँ ट्रिक है बेसिकली। तो यहाँ आर इक्विवेलेंट की बात करें, एलोंग एज कर रहा है, तो एज मतलब कि 2 किनारा मतलब के एलोंग, तो ये हो जाएगा इसके एलोंग। तो इसके एलोंग ये दोनों को तो हम लोग ऐसे ही सीरीज में जोड़ेंगे और ये पैरेलल में, तो ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो आर इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो यहाँ पर। और वहीं यदि इसको स्क्वायर शेप में बनाया है तो 4 भाग में ये टूटेगा। तो बस इसमें ट्रिक यही है कि चारों का अपना अपना जो रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा आपका R/4, बस यही ट्रिक है यहाँ पर। और एलोंग दी एज का रहा तो इस दोनों के एलोंग मान लेते हैं, जो कि हो जाएगा आपका सॉल्व करेंगे तो ये तीनों हो जाएगा आपका सीरीज में और ये हो जाएगा पैरेलल में।
तो ओवरऑल नेट आप सोल्व करोगे तो आर इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो। देन ये मान लो R1 आया सोल्व करके, ये मान लो R2 आया सोल्व करके, तो रेशियो के लिए R1/R2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है ना। लास्ट में हम लोग कुछ और कंसेप्ट देखते हैं, मतलब कि रजिस्टर, फॉर रजिस्टर, फॉर कैपेसिटर और बल्ब, मतलब ये तीनों में हम लोग कहीं ना कहीं डिफरेंस देख रहे हैं। तो इस पर भी मतलब बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और स्टूडेंट बहुत फंसता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो बस एक बार में हम लिख दिए हैं यहाँ पर, समझ लीजिए समरी के रूप में। तो फॉर रजिस्टर मतलब जेईई मेंस 2025 में भी इस पर क्वेश्चन आया है। फॉर रजिस्टर की बात करें तो आर इक्विवेलेंट जो होता है सीरीज में, उसमें क्या करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 मतलब ऐसे ही जोड़ देते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि यदि पैरेलल की बात करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट हम सोल्व करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये होता है रजिस्टर के केस में। और वहीं बात करें कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के केस में जस्ट रजिस्टर का अपोजिट होता है। तो इसमें सीरीज की बात करें तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट डॉट डॉट, ये है आपका सीरीज का कैपेसिटर के केस में। और सेकेंड वहीं पैरेलल के केस में बात करें सी इक्विवेलेंट पैरेलल, तो इसमें C1 प्लस C2 प्लस C3 ये हो जाता है। तो मतलब रजिस्टर और कैपेसिटर ये अपोजिट है दोनों, याद रखना है। और वही बात करें बल्ब के केस में, तो बल्ब के केस में पावर निकालते हैं तो सीरीज में क्या होता है कि पावर आपका 1/P1 प्लस 1/P2 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि आपको याद रखना है कि ये रजिस्टर और कैपेसिटर अपोजिट है, अपोजिट फॉर्मूला लग रहा है। और कैपेसिटर और बल्ब का सेम फॉर्मूला लग रहा है, ये यहाँ ट्रिक है जो कि बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। बहुत आसान है याद रखने के लिए, ये एक जगह मतलब कि लिख दिए हैं, याद रखना है। तो बल्ब के केस में आपको कैपेसिटर जैसा फॉर्मूला लगाना है, जैसे पैरेलल निकालना है तो सी पैरेलल क्या आता है कैपेसिटर के केस में C1 प्लस C2 प्लस C3, तो वहीं बल्ब के केस में पावर निकालेंगे तो हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। और वहीं रजिस्टर के केस में क्या होगा, उल्टा फॉर्मूला लगेगा, मतलब कि रेजिस्टेंस पैरेलल निकालना है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये आपका बेसिकली ओवरऑल हो गया कैपेसिटर, रजिस्टर और बल्ब के केस में फॉर्मूला। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बेसिकली। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे कॉन्सेप्ट 100% कंप्लीट होते हैं और बहुत सारे हम लोग PYQ भी इसमें कवर किए हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में किसी न्यू चैप्टर के साथ। सो थैंक्स एवरीवन।